नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रीना है और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सारा जो बुक वर्क था हमने वो किया था प्रश्न नंबर 3 तक। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसके हमें उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देने हैं, या ये कह सकते हैं थोड़े से बड़े आंसर हमें लिखने हैं उसके लिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, सुबह के समय प्रकृति कैसी दिखाई देती है? इसमें होने वाले किन्हीं 2 सुखद बदलावों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो सुबह के समय आपको प्रकृति कैसे दिखती है और जो सुबह सुबह जो नया सवेरा और नया उजाला आता है, तो किस प्रकार के आप बदलाव जो देखते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। आपको कम से कम 2 लिखने हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है इस वाले क्वेश्चन का, सुबह के समय प्रकृति बहुत ही मनमोहक दिखाई देती है। इसमें होने वाले 2 सुखद बदलाव इस प्रकार हैं। कौन कौन से सुखद बदलाव हैं? सबसे पहले शुरुआत में ही आता है ना, चिड़िया चींची का हर्षित होकर गीत सुनाती हैं। तो एक हम लिख सकते हैं, चींची का मधुर गीत सुनाकर चिड़िया प्रसन्न होती हैं। और क्या होता है? और होता है, कलियां खिलकर संसार को खुशबू प्रदान करती हैं। और भी कुछ कुछ बदलाव होते हैं ना, जैसे कि जो भंवरे और जो तितलियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो फुलवारी खिलती है तो बहुत ही पुलकित होकर उन सब से क्या होती हैं, मिलती हैं, खुश हो जाती हैं। ठीक है, और सवेरा आने पर ताजगी भर जाती है, धरती का कण कण मुस्कुराने लगता है। तो इस प्रकार के बदलाव आप लिख सकते हैं। तो मैंने आंसर में ये 2 बदलाव लिखवाए हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अलसाए तन मन में जादू कौन और कैसे भरता है, सोच कर लिखिए। आपने कविता पढ़ी है तो अब आपको उसका आंसर देना है कि अलसाए, जब हमारा मन आलसी होता है, मन और तन, तो उसमें तो जादू कौन भर देता है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है, अलसाए तन मन में जादू सूरज अपने प्रकाश से नई सुबह लाकर भरता है। सूरज के आने से मन क्या हो जाता है? सूरज के आने से मन में ताजगी भर जाती है और क्या होता है, धरती का कण कण मुस्कुराता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर ग, सूरज को एक बड़ा जादूगर क्यों बताया गया है? कविता में सूरज को एक बहुत बड़ा एक जादूगर बताया है ना, तो ऐसा क्यों कहा गया है, कवि ने ऐसा क्यों बोला है? उसका उत्तर ये है, सूरज को एक बड़ा जादूगर बताया गया है क्योंकि सूरज के उगने से फुलवारी में फूल खिल उठते हैं और तितलियां व भंवरे खुश होकर फूलों पर मंडराते हैं। इस प्रकार सूरज बड़ा ही अनोखा नज़ारा दिखाता है और बड़ा जादूगर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सूरज जब भी आता है फुलवारी खिल जाती है, तितली और भंवरे बहुत ही खुशी खुशी फूलों पर मंडराते हैं, उनसे पुलकित होकर मिलते हैं, और इससे क्या है, एक वातावरण में बड़ा ही सुखद एक आपको दृश्य दिखाई देता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सूरज एक बड़ा जादूगर है। ठीक है, तो प्रश्न घ है यह कविता क्या सीख देती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो जो ये कविता हमने जो नया सवेरा जो कविता पढ़ी है, ये हमें सीख क्या देती है? ये हमें सीख देती है, हमें क्या सिखाती है? नया सवेरा कविता हमें बताती है कि सूरज के उगने पर प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। एक तो बदलाव क्या क्या आते हैं हमारे आसपास, और क्या होता है, और बदलाव आने के कारण क्या होता है, जिसके कारण चारों ओर ताजगी एवं खुशी छा जाती है। यह कविता हमें सीख देती है कि हमें समय पर उठना चाहिए एवं सुबह सुबह टहलना चाहिए। ताकि ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हम लंबा जीवन पा सके। तो ये कविता हमें क्या सीख देती है कि सूरज के आने पर सब कुछ एकदम ताजगी ऐसे भर जाती है, धरती का कण कण मुस्कुरा उठता है, प्रकृति में बहुत ही सुंदर दृश्य छा जाता है। और भी कवि ने ये कहा है कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, और जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हम अपना एक लंबा जीवन पा सकें।
फिर कुछ और प्रश्न नंबर हमने 4 हमने कर लिया है, जो कि 2 या 3 वाक्यों में जिनके उत्तर हमें देने थे। अभी एक है मेरे विचार से। मेरे विचार से का अर्थ है कि बच्चे अपने विचार से या अपने आइडियाज से जब वो कविता पढ़ लेते हैं तो किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसका उत्तर किस प्रकार से लिखते हैं। और एक मूल्याधारित प्रश्न है, उसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़ हैं जो हम सीखते हैं, जो नैतिक मूल्य हम जो सीखते हैं, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इस कविता से सीख लेके आप उसका उत्तर क्या देते हो। तो हम सबसे पहले करेंगे मेरे विचार से। मेरे विचार से, ठीक है। तो मेरे विचार से जो प्रश्न पूछा गया है, जो लोग सुबह के कीमती समय को सोने में गंवा देते हैं उन्हें कौन सी हानियां होती हैं, सोचकर बताइए। तो इसमें आपके विचार से, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके विचार से जो पढ़ा है उसने कविता के अकॉर्डिंग, तो उसको ऐसी कौन कौन सी हानियां होती है। जो भी लोग समय पर नहीं उठते हैं तो उसे किसी प्रकार की कोई हानि होती है या क्या चीज़ें वो जीवन में ऐसे फेस करता है, तो हमें अपने शब्दों में ये बताना था। तो उसका उत्तर मैंने लिखवाया है, जो लोग सुबह के कीमती समय को सोने में गंवा देते हैं उन्हें कई प्रकार की हानियां होती हैं, जैसे कि समय पर कोई कार्य पूरा न होना और स्वास्थ्य का खराब होना। ठीक है, क्योंकि अगर हम समय पर नहीं उठेंगे तो टाइम भी कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। और अगर दूसरा क्या होगा, एक सही समय पर आपका अगर सोने का समय या उठने का समय किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बड़े या छोटे का अगर सही समय पर नहीं है तो उसका क्या है, आपकी जो हेल्थ है खराब होने लग जाती है। ठीक है, यदि हम सुबह जल्दी नहीं उठते, इससे न केवल हमारे वर्तमान में अप्रसन्नता रहेगी बल्कि भविष्य भी अंधकार से भर जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्तमान में हम अपना कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, ऊपर से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और जिससे क्या होगा, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। अगर होगा आपके आसपास तो क्या रहेगा, अप्रसन्नता रहेगी, आपको कोई खुशी नहीं होगी। और अगर खुशी नहीं है, अगर वर्तमान में अगर खुशी नहीं है तो क्या रहेगा, तो आपका भविष्य भी अंधकार से भरा होगा, यानी कि भविष्य में भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मूल्याधारित प्रश्न है, जो आपको जो सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड कह सकते हैं, नैतिक मूल्य पे बेस्ड जो क्वेश्चन कह सकते हैं, तो ये अपने विचार में इसको भी लिखना है कि अंग्रेजी की एक सुप्रसिद्ध कविता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, यानी हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सोचकर बताइए कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा। कविता में भी आपको कहीं ना कहीं यही कहा गया है कि भाई आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, उससे आपके क्या क्या लाभ हो सकते हैं या फिर क्या क्या चेंज आते हैं जब सूरज आता है। तो एक प्रसिद्ध एक कविता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो जिसका अर्थ है जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना। तो इसको अपने शब्दों में लिखना है आपको कि ऐसा करने से ऐसे कौन कौन से लाभ होते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था ना कि अगर हम लेट उठते हैं तो हानियाँ क्या होती हैं, तो उसमें आप लाभ भी सोच के लिख सकते हैं, जैसे कि रात को जल्दी सोने और जल्दी उठने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। आप सुबह की जो बिल्कुल शुद्ध जो वातावरण है, आप शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, आप सुबह सुबह की जो उगती हुई सूरज की किरणों के साथ कहते हैं कोई उठता है तो उसका तन और मन वैसे ही स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो आगे क्या है, सुबह की शुद्ध व ताज़ी हवा से मन प्रसन्न रहता है और शरीर में नई ताजगी रहती है। प्राकृतिक दृश्य सौंदर्यपूर्ण लगता है। बिल्कुल, जो दृश्य होता है, जो आपकी प्रकृति है, एकदम ऐसे खिल उठती है, एकदम ऐसे मुस्कुराता हुआ हर धरती का हर एक कण, ऐसा हमें लगता है। आगे क्या है, बुद्धि तेज होती है और चेहरे पर भी तेज बना रहता है। रोगियों और बूढ़ों के लिए तो रात में जल्दी सोना रामबाण सिद्ध होता है। ये हमेशा ही कहा गया है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही हमें उठ जाना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रकृति का जो नियम है, हमारा जो काम करने का जो हमारी जो क्लॉक है वो बनी रहे और हम स्वस्थ बने रहें। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पहली जो कविता थी हमारी नया सवेरा, उनमें से जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5वीं की, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे क्या करवाऊंगी उसमें है इसकी जो नेक्स्ट जो ग्रामर वाला जो पार्ट दे रखा है
भाषा और व्याकरण वाला, ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और यदि आपको कि थोड़ा सा भी अगर मेरी इन वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, शुक्रिया।